अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये मैं आपको आज एक फ़्रॉड को एक्सपोज़ करने की कोशिश करने के लिए वीडियो बनाई है। ये मेरे साथ किसी ने मतलब चैट के थ्रू फ़्रॉड करने की कोशिश की, तो मैंने कहा इसको एक्सपोज़ किया जाए। तो ये एक यूएस आर्मी से अपने आप को कहने वाली लड़की है और ये डिफरेंट तरीक़ों से लोगों के साथ फ़्रॉड करते हैं। जी मैं यूएस आर्मी से हूँ, मैं अभी अफ़गानिस्तान में तैनात हूँ, या कोई भी ऐसी कंट्री बताएंगे जहाँ पे अमेरिका ने जो है ना कोई हमला वगैरह किया हो, इस तरह की चीज़ें की हों, या फिर वो बताएंगे जी मैं सीरिया में हूँ, कहीं से भी। तो ये इनके तरीक़ेकार होते हैं असल में फ़्रॉड करने के। तो ये मेरे साथ भी इस तरह से इसने जो है ना ये कोशिश की है। ये इसने मुझे पहला मैसेज, ये आपसे डिफरेंट तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने कहीं ना कहीं अपना नंबर छोड़ा होता है, या फिर मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर उनके पास कांटेक्ट नंबर अगर डायरेक्टली आ जाता है या कहीं से ले लेते हैं फिर सोशल मीडिया से, तो फिर डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए उसने मैसेज किया है, हेलो डियर, नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम यूएस स्टेट ऑफ अमेरिका, विच कंट्री आर यू फ्रॉम, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। लेकिन तो कुछ चीज़ें बीच में इमोशनल आपको नज़र आ रही होंगी। मेरा नाम जो है ना ग्रेस ई डोनाल्ड है, आई एम फ्रॉम 30 ईयर ओल्ड, डियर हाउ आर यू टुडे, होप यू आर फाइन, आई एम फेसिंग अ सीरिया वार, इन सीरिया आई एम सिंगल वुमेन एंड, और मैं यतीम भी हूँ। आर यू मैरिड, सिंगल, आई लिव इन मिलिट्री बेस इन सीरिया एंड हाउ ओल्ड आर यू, सॉरी हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने ये सारी अपनी डिटेल बताई कि मेरा नाम जो है ना ग्रेस डोनाल्ड है, मैं 30 इयर्स की हूँ और मैं यूएस आर्मी से हूँ और मैं यतीम हूँ, मेरा आगा पीछा कोई नहीं है। ये आप गौर से इस चीज़ को सुनिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट स्टोरीज़ है। ये लोग किस तरह से जो है ना लोगों को लूटते हैं और इनका क्या तरीका है, इनके लालच में कभी ना आए। तो मैं फिर पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो इसने फिर एक बनाया मैसेज जो है ना ये मुझे उसने सेंड किया, माई नेम इज़ एस जे ग्रेस डोनाल्ड। देखें अगर उसने ऑलरेडी पहले बता दिया तो कभी भी ये दोबारा मैसेज ना आता, क्योंकि उसने फिर वही रिपीट वर्ड सेंड किया। उसके साथ इसने ये फिर मुझे सेंड किया कि मेरे पास 1.9 मिलियन यूएस डॉलर है और मैंने ये आई मेड हेयर इन सीरिया, आई डिपॉजिट द मनी विद द रेड क्रॉस एजेंसी बिकॉज द लॉ, आई वॉन्ट यू टू स्टैंड माई फॉरेन बेनिफिशरी टू रिसीव द फंड एंड कीप इट सेफ। देखें बिला वजह का ऐसे किसी को बेनिफिशरी बना लेना और फिर इसको डिपॉजिट कहना कि मैंने आपको ये भेजूँगी, आपको भी इसमें हिस्सा दूँगी, यहाँ पर मैं रख नहीं सकती हूँ, मुझे रेड क्रॉस वालों पे ट्रस्ट नहीं है, फ़लान इस तरह की बकवास करेगी। और आगे फिर से ये सारा जब मैं पाकिस्तान में आऊँगी और वहाँ से आपसे ये जो है ना इसमें से आधी ले लूँगी। मकसद इसका ये नहीं है कि ये इसमें से आधा लेना है या इसने क्या लेना है, तो मकसद इसका कोई और होता है। तो ये अब इसने मुझे ये बताया कि मैं वहाँ से आपको ये रकम सेंड करने वाली हूँ, और आगे फिर मैंने इसके मज़ीद जो है ना इसको खंगालने के लिए फिर मैंने कहा कि इससे थोड़ी सी चैट की जाए, इसको मज़ीद पूछा जाए और मज़ीद कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से जो है ना ये चीज़ें शेयर करते हों, मैसेज शेयर करते हों, या डिफरेंट वॉइस से जो है ना उसको अप्रोच करते हों। तो बेसिकली इनका मकसद यही होता है, एट द एंड इनका मकसद यही होता है कि दूसरों को किस तरह से लूटा जाए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको बताया कि मैं तुझे जानता तक नहीं हूँ, मैंने पहले कभी मिला नहीं हूँ, तुझे मैंने कभी देखा नहीं है, तुम मेरे अकाउंट में या मुझे इतने पैसे क्यों जमा करवाने लगी हो। तो उसने कहा मैं रीज़न यही है कि आप बहुत अच्छे बंदे हैं, जैसे मुझे वो बड़ी बरसों से जानती है और आप मैं ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पूरा अतमाद है आप पे, फ़लान इस तरह की जो है ना वो इमोशनल मैसेज, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट। तो ये चीज़ें फिर उसने मुझे सारी जो है ना बता रही हैं। ठीक है, उसने बताया जी कि मैंने उसे बताया कि मैं आई अंडरस्टैंड जो मैं मैसेज वगैरह आपका रीड कर चुका हूँ। ठीक है, तो माई हेड कैन नॉट टेल लाई ट्रस्ट, ये अपने आप को जो है ना बड़ा एतमाद दिलाना जी, आप तो मेरे सब कुछ ही हैं। ठीक है, अब ये पहले तो मैसेज उसने लालच के लिए भेजे कि मैं इतनी अमाउंट आपको सेंड करने वाली हूँ। उसके बाद अभी मैंने उससे पूछा कि आप योर नंबर ऑफ
सेनेगल्स ये एक कंट्री है, ये फ्रॉम आई थिंक साउथ अफ्रीका वाली साइड पे है। तो इसमें मैंने चेक किया था, तो मैंने कहा आप नंबर अपना वहाँ का यूज़ कर रही हो, आप सीरिया में हो, आप कह रही हो मैं अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर हूँ और मैं अमेरिकन हूँ, यूएस आर्मी से हूँ, तो यूएनओ से हूँ। तो आप फिर उसने मुझे नंबर ये सेंड किया कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट मी ऑन माई प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर, नो विल रिप्लाई यू देयर। तो ये मुझे उसने अपनी कॉन्फिडेंस मज़ीद बेहतर करने के लिए ये मुझे उसने नंबर अपना सेंड किया। मैंने कहा ओके व्हाट कैन आई डू। तो फिर उसने बताया कि आप ये देखें, तो उसने फिर मुझे फिर बनाया एक मैसेज सेंड कर दिया। अब उसमें क्या लिखा है, आपका फुल नेम है, योर जो है करंट एड्रेस है, योर मोबाइल नंबर, ईमेल, योर आईडी कार्ड, योर ऑक्यूपेशन, योर एज, योर नियरेस्ट एयरपोर्ट, कंट्री है फ़लाँ। तो मैंने फिर इसको वही वाली चीज़ें जो है ना सेंड की, जो मैं समझता हूँ कि फिर ऑलरेडी मेरे जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर मेरी मौजूद पड़ी हुई हैं। नाम मैंने सेंड कर दिया, पाकिस्तान, एयरपोर्ट लाहौर, ऑक्यूपेशन पोल्ट्री मेडिसिन। तो ये सारा मैंने उसको सेंड किया। उसने फिर मुझसे फिर अगेन एज पूछी, मैंने एज भी बता दी, एड्रेस भी मैंने उसको सेंड कर दिया। ओके थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, आई रिसीव योर इन्फॉर्मेशन, आई विल मेक अ गुड प्लान एंड इन्फॉर्म यू सून वंस शिपमेंट इज़ डन। ओके फिर ठीक है, मैंने उसको कहा जनाब ठीक है भेजो। उसने बताया कि ये मेरा जो है मैं एक बॉक्स में ये चीज़ें डालूँगी, और बॉक्स जो है ना वो थ्रू जो है ना रेड क्रॉस वालों के जेट प्लान जो उसके उस पर भेजूँगी। वो फिर जो है ना लोकल वहाँ से, क्योंकि हमें वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कोई चीज़ दूसरी साइड पे करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं यूएस वाले। तो इसलिए वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए और आगे फिर आपने ये फ़लाँ जगह से मकसद उसका ये है कि वहाँ पर ये बॉक्स आएगा एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ से जो है ना आपने उसकी क्लियरेंस के लिए वहाँ पेमेंट, ये असल में जो धोखा है वो यहाँ पर है कि क्लियरेंस के लिए आपने जो पेमेंट करनी है, असल पेमेंट वो चीज़ है कि वही उन्होंने, आप देखें यहाँ पे फिर लोकल मुझे बंदा जो है ना उनका रेलिवेंट बंदे ने मुझे कॉल की। अभी मैं आपको नंबर भी बताता हूँ उसका, उस बगैरत का भी। ये देखें, ये 03212543145557, ये 3 दफ़ा उसकी कॉल आई। तो मैंने कहा भाई मैं बिज़ी हूँ, तो मैं आपको जो है ना बाद में कॉल करता हूँ। फिर मैंने उसको कॉल भी की, कॉल बैक की। उसने मुझे बताया कि जी आपका बॉक्स जो है ना, आप मुझे उसने बताया जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से अपने सीख रहे हैं, आप ऑफिसर कॉलोनी से बात कर रहे हैं। तो ये सारा उसने मुझे बताया। तो ये उसका नंबर देखें, इसने मुझे ये मैसेज सेंड किया कि आप इसमें इतने 1 लाख रुपए डिपॉज़िट करवा दें। तो ये उसने अपना, ये देखिए लोकल लोग भी इन लोगों के साथ अटैच होते हैं, हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ इनके साथ अटैच होता है। तो ये सारा उसने मुझे, ये उसका बैंक अकाउंट नंबर गुलाम मुर्तज़ा के नाम से, और फिर आगे ब्रांच कोड है, और नीचे जो है ना उसने मुझे कहा 1 लाख रुपए डिपॉज़िट कराएं इसके अंदर। जैसे आप डिपॉज़िट कराएं मुझे आप बताइएगा, मैं आपका वहाँ से जो है ना जो बॉक्स है वो लोकल एयरपोर्ट आपके जो लाहौर वाला है वहाँ से भेजें, वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा आपकी तरफ। तो उसके बाद फिर अब देखें कि ये इसकी मैं बाकी आपको जितनी जो है चैटिंग वो भी दिखाता हूँ। हो सकता है इसमें से कोई और चीज़ें भी नहीं, मैंने उससे फिर मज़ीद डिस्कस करने के लिए कुछ उससे चीज़ें पूछी कि एक तो इसने बहुत बड़ा फिर मैसेज सेंड कर दिया, ये तो रेडीमेड मैसेज है कि फिर वो इमोशनल माई लव आई हैव सक्सेसफुल सेंड द फंड बॉक्स प्लीज़ आई एम कॉन्टैक्टिंग ऑन यू, आई सेंड यू द पिक्चर्स ऑफ द बॉक्स। मैं बॉक्स की हो सकता है वो पिक्चर भी उसने सेंड नहीं की, लेकिन वो कहते हैं अगर आप कंसर्न है तो बताएं। फ्राइडे 30/9 यानी कि 2022 ये इसको आपको फ़ोन आएगा, यहाँ से ये डिस्पैच होएगा। तो सुबह मॉर्निंग में इसी नंबर से आप कॉल आएगी कि आप 30/9/2022 को आपको कॉल आएगी। तो फिर आपने उसको जो है ना वो जैसे जैसे आपको कहेंगे वैसे वैसे उसको आपने ये देखे फलाना उसका ये कद है मार्क डेविड, ये वो वाला नंबर जो मेरे पास लोकल आया था वो इसी बंदे ने मुझे कॉल की थी, टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा था। और उसने मुझे ये सारा बताया जी कि आपका बॉक्स यहाँ पे वहाँ एयरपोर्ट पे रिसीव हो चुका है, फ़लाने बंदे के पास है, उसको जो है ना अपना 1 लाख रुपए डिपॉज़िट करवाएं और वहाँ से फिर वो रिलीज़ होगा, और जो है ना वो लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके लोकल एड्रेस तक जो है ना पहुँच जाएगा।
बेसिक मकसद उसका वही है कि वहाँ से जो है ये पैसे लेने का सही है, उसका मकसद ये वाला है कि 1 लाख रुपए से लेना है। अब देखिए लोकल बंदे इन लोगों के साथ अटैच होते हैं, ये देखिए लोकल बंदा अभी एयरपोर्ट से कोई बंदा है या क्योंकि अक्रॉस द फ़ोन आप लोगों को कोई नहीं पता कि कौन बंदा कहाँ से क्या बात कर रहा है। तो जो हो सकता है वो यहाँ का ही हो सकता है वो कहीं और का हो, उसका इसका तल्लक ही नहीं है। आपने उसको लोकल बंदे को एक अमाउंट जमा करवा दी है, वो उनका एजेंट है या क्या है, उसने आगे जमा करवा देनी है। तो ये सारे फिर उसने मैंने उससे पूछा कि आपको मैं चलो कम से कम अपना वो तस्वीर वगैरह सेंड करें, मैं आपको देखूँ तो सही आप कौन है। तो ये उसके प्रोफाइल पे पिक्चर लगी हुई थी। आगे मज़ीद उसको मैंने पूछा और उसने मुझे ये सारी जो है ना अपनी पिक्चर्स जो है ना सेंड की। ये देखें जी, कॉफ़ी शॉप की कहीं सेंड की है। ये उसने मिलिट्री का वो सारा जो है ना पहनी हुई है अपनी यूनिफॉर्म वगैरह। ये फ़ोटोशॉप के ऊपर हर बंदा जिस तरह की मर्ज़ी पिक्चर बना सकता है, ठीक है। इस पे कभी भी नहीं जाना कि वाकई वो मिलिट्री से है या कहीं से है। तो ये भी किसने सेंड की और एक इसने और ज़्यादा अपने आप को दिखाने के लिए ये नीचे ये वाली उसने भी जो है ना एक पिक्चर भी सेंड की कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। तो कम से कम अगर ये दौलत पे नहीं जाएगा तो मुझे तो जो है ना वो कहानी शानी चलाएगा। फिर उसने मुझे एक डिटेल मैसेज सेंड किया, देखें वही माई लव गुड मॉर्निंग तो फलान ढमकान बड़ा जनाब मैं तेरे नाल, तो इस तरह की इमोशनल चीज़ें बीच में। तो नीचे वो सारी डिटेल भी सेंड की उसने कि आप इसको तसल्ली से रीड कर लें कि उसका एक कोड होगा, वो मेरे मुझे और आपको पता होगा। जब आपको वो रिसीव हो जाएगा तो मैं आपको वो कोड बताऊंगी तो वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें उन्होंने ये फिर सारा बॉक्स के हवाले से सारी डिटेल बताई है। अगेन एंड अगेन वही उसमें इमोशनल मैसेज ये वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। और कोशिश करें कि ये चीज़ों को जब भी कोई ऐसे मैसेज आते हैं तो उसमें ये चीज़ों को क्रिटिकली देखा करें कि इस मैसेज के अंदर ही आपको जो है ना आप में उसमें नज़र आ जाएगा कि वो आया कि वो पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी अमाउंट क्या कोई बंदा किसी को 50,000 भी ऐसे नहीं देता, ठीक है ना। तो 1.9 मिलियन इतनी बड़ी अमाउंट है, वो कैसे मतलब बंदा किसी को कहे जी मैं आपको 1.9 मिलियन दे रही हूँ तो आप इसको एंजॉय करें, हम 50-50 कर लेंगे। ये जब भी कोई अमाउंट्स का या किसी ऐसी कोई आप जिसकी आप मेहनत आप इन्वॉल्व ना हो वहाँ पर ऐसी चीज़ों से अवॉइड ही करें। ये इसकी डिप्लोमेट की कॉल आई थी मुझे, मैं कॉल बैक आपको बाद में करूँगा। फिर दोबारा मैंने उसको कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि ये एयरपोर्ट पे हम वही जैसे मुझे आइडिया था, एयरपोर्ट पे आपका ये बॉक्स पहुंच चुका है तो इसको यहाँ से क्लियर करवाना है और मुझे जो है ना 1 लाख रुपए आप फौरी तौर पे जो है ना सेंड करें। तो उसके साथ उसने मुझे जो है ना ये एक फौरी तौर पे ये सेंड कर दिया था अकाउंट नंबर ग़ुलाम मुर्तज़ा के नाम से। देखिए लोकल लोग लाजमी इन्वॉल्व होते हैं इन लोगों के साथ, इसके बगैर ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। लोकल लोग लाजमी तौर पे इन्वॉल्व होते हैं। फिर आप देखें इसके बाद अभी स्टिल इसके मैसेज चल रहे हैं। मैं क्योंकि अभी इसको जो है ना कोई ऐसी बात नहीं कही जिसकी वजह से ये अपने जो है ना मैसेज स्टॉप करे। अभी फिर स्टिल जो है ना यार ये आज के मैसेज हैं। लवली पार्टनर आई इन्फॉर्म जो फ्यू मिनट अगो बाय द डिप्लोमेट। मैंने सुबह उसको कहा था गो टू हेल्प, फिर मैंने ऐसे बात को टाल मटोल कर दिया। सेम उसने वही बात, हालांकि उसने कहा था व्हाट यू से, लेकिन मैंने उसको कहा जस्ट आई एम से दैट आई एम अरेंज पेमेंट फ्रॉम माय फ्रेंड। तो मैंने बात को जो है ना टाल मटोल किया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैं उसने वही सेंड किया कि आपने उसको कहा अर्ली इन द मॉर्निंग गो टू हेल्प, तो उसने सेम वही मैसेज उसको डिप्लोमेट ने उधर सेंड किया और उसने फिर मुझे सेम मैसेज सेंड किया कि आप ये किस तरह का बिहेवियर रूट बिहेवियर यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने कहा एक्चुअली आई अरेंज मनी फ्रॉम माई फ्रेंड सडन आई कांट अरेंज 1 लाख प्लीज़ सेड हिम वेट ही सेड हरी अप गिव सम टाइम टू अरेंज। तो उसने कहा हाउ मच। अब देखें यहाँ पे वो कह रही जितना मिल जाए उतना ही काफ़ी है। अगर उसको मैं 25 क्या 10,000 भी करवा दूँ ना तो उसने कहना है वेलकम नो इशू। अब वो कह रही है कि आपसे जितना अरेंज होता है आप उतने पैसे मुझे करवा दें। यू सेड दैट सम मनी you got from your friend what you said say the against। और देखें वो कह रही डोंट यू आस्क योर सेल्फ
तो इंस्ट्रक्शन पेमेंट सेंड मनी दैट्स आई एस, वो कहती है हमने जस्ट इस बॉस को वहाँ से रिलीज़ करना है, हम उसको रजिस्टर करवा के हम एक साइड पे रख लेते हैं, देन बाकी डिलीवरी की चार्ज बाद में दे देंगे, तो आपके पास जितनी फ़िलहाल अमाउंट है, यानी कि ये लोग कहते हैं जितना निकल आए आपसे 25,000 30,000 जितना भी निकल आए निकाल के उन्होंने क्या करना है, उनको क्या जाता है, 2-4 फ़ोन कॉल्स और मैसेज ही किए हैं, उनका इसमें कोई एक्सपेंस तो नहीं लगे हैं। तो ये हैं असल वो चीज़ें जो मैं एक्सपोज़ करना चाहता था, ये वो फ्रॉड का हिस्सा है। आप बराए में अभी स्टिल उसके मुझे मैसेज आ रहे हैं, अगर मैं अभी आपको फ़िलहाल तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं शाम तक इसके साथ इस तरह से ही बात करूँगा, उसके बाद मैं इसको जो है ना फ़ारिग करूँगा। तो ये आज के जो मैसेज हैं 6-7 मैसेज हैं यहाँ से शुरू हुए हैं टुडे, तो ये वही इमोशनल मैसेज करके ये पीछे तक ये मैसेज गए हैं। और चलें बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप इसको लाजमी शेयर करें ताकि ये किसी का फ़ायदा हो सके, इसमें बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच। आप अभी एक कॉल और भी अभी आई है रिसेंटली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें 12:30 पे अभी उसकी कॉल आई कि आप अभी पैसे क्यों नहीं करवा रहे हैं यार, मैं हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑफिस बंद हो जाएगा, ये वो इस तरह की बातें।